शाम साहब, मैं ये तो एक तरफ के 90 अरकान की हिमायत हासिल है और वो कहाँ है 73 मिलते हैं या नहीं नहीं मिलते नहीं मिलते, ये एक तरफ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर अपोजिशन को, मुत्तहिदा अपोजिशन को इतनी प्रॉब्लम है तो वो अपना एक मुत्तहिदा रुकन क्यों नहीं ले आए? सब अलग अलग, सबने 1.5 इंच की मस्जिदें क्यों बनाई हैं? देखें, अभी ये फैसला नहीं हुआ। जब फैसला हो जाएगा कि ये जो अपोजिशन के अरकान हैं इन्होंने कैसे बिहेव करना है, कैसे इकट्ठे होना है, तो मेरा ख्याल है एक फाइनल नाम आ जाएगा। अभी तो जिस तरीके से फैसल लड़ाई इस तरह है कि अभी आप देख लें कि उन्होंने गवर्नर कुंडी साहब ने उनका इस्तीफ़ा वापस भेज दिया है। आपने खबर पढ़ ली होगी, देख लिया होगा। और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर साहब का भी स्टेटमेंट आ गया। वो कहते हैं कि जिस शख्स पे इतने ज़्यादा मुकदमे हों उसको कैसे एक सूबे का सीएम बनाया जा सकता है। तो ये अभी मेरा ख्याल है बहुत कुछ देखा जाएगा। मेरी तला ये है कि आज इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो एक बड़ा फैसला करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, इनको आने दें, इनको बनने दें, उसके बाद ये है कि फिर जो उनके प्लान है उसके मुताबिक हुकूमत अपनी कार्ड खेलेगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है सादिया कि अगर ऐसा करने की इजाज़त दी, जो उन्होंने अभी तो नामजदगी हुई है तो 2-3 स्टेटमेंट जो उनके सुहेल अफरीदी के आए हैं वो बड़े सख्त किस्म के हैं। तो लगता है कि फिर प्लान करेंगे, इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इससे पहले कि ये कुछ प्लान करें, गवर्नमेंट को मूव करना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। अभी दो तरीके हैं, क्या एक है कि क्या अदालत में जाएगा मामला, क्या इनको आसानी के साथ आने देंगे और बाद में निपटा जाएगा। अब जहाँ तक अदालत का सवाल है, कल PTI के लोग कह रहे थे कि जी हमें अगर रोका गया तो हम चले जाएंगे सीधा पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट मादत के साथ नरम गुस्सा रखती है, जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर, अपना आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, बाकी लोग भी कह चुके हैं कि मुकदमात बनते हैं दहशतगर्दी के, वहाँ से छोड़ दिया जाता है। ये कहा जाता है NF एविडेंस नहीं है। तो अभी मेरा ख्याल है ये लड़ाई अभी पूरी तरह जिसको कहते हैं खुल के सामने नहीं आई। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। ठीक है, इन्होंने कहा जा रहा इतला है कि एक जगह पे बंद कर दिया है, ये 73-74 लोगों को उनको हिलने नहीं दिया जा रहा, वहीं पे बिठा के खाना दिया जा रहा है। एक किस्म का इनको जेल बना दी गई है, जो भी घर है जिस जगह पे उनको रखा हुआ है। इनका ख्याल है ये फिसल जाएंगे। और दूसरी बात है, इलेक्शन कमीशन ने जब कह दिए कि आप सारे के सारे PTI के लोग आज़ाद हैं, तो इसका मतलब है कि अब तो डिफेक्शन क्लास कोई नहीं, कोई इसमें हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला नहीं, तो कोई भी कुछ कर सकता है। तो मेरी इत्तलात ये है कि बड़े टाइम एहतशाम साहब, अभी जो रीसेंट पास्ट में हमने देखा फ्रॉम फ्राइडे अंटिल येस्टरडे जो सब होता रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का अमन नागुज़ीर है, इसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। सो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट हम ये भी नहीं चाहते हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो डिलेड हो, बिकॉज ऑब्वियसली ये सारे प्रोसेस को रन करने के लिए वहाँ पे वज़ीर आला का होना लाजमी है और डिसीजन जल्दी ज़रूरी है। देखें सादिया, ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अब जिस तरीके से जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी बहुत बुरी हुई है वहाँ पे, और क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है इतना ख़राब हो गया है, उसके बाद से फिर अब तो यही कहा जा रहा है कि जी इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या करने की ज़रूरत है। अभी एक तरफ बात हो रही है कि जी कोई रीजनल एफर्ट हो, कोई बायलैटरल और इसके साथ मल्टीलैटरल प्रेशर होना चाहिए इनके ऊपर कि कैसे चीज़ें ठीक होनी है वहाँ पे। तो दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि अगर ये यही सिलसिला रहता है और दहशतगर्दी वाला मामला नहीं ख़त्म होता तो फिर क्या होगा। तो मेरा ख्याल है अब आपने देखा कि जिस तरह एक किस्म की सहूलतकारी ना कहें, आप देख लें बार बार वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं। एक पार्टी को, ये सलमान अकरम राजा बार बार कह रहे हैं कि जी एक पार्टी के साथ आप ये सलूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप देख लें सिवाय PTI के तमाम मजहबी और सियासी जमातें बिल्कुल एक है कि ये दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए, और ये सहूलतकारी जो हो रही है ये हर सूरत में ख़त्म होनी चाहिए। बड़ी खबर ये है कि सादिया, जिस तरीके से एक तो मेरी इत्तला है कि एक एफर्ट हो रहा है, एक वक्त बनाया जा रहा है को भी जाएगा वहाँ पे, और दूसरी तरफ ये भी है कि सऊदी अरब भी चाह रहा है, लेकिन हम सऊदी अरब को एम्बैरस नहीं करना चाहते। और इसमें गोइंग फॉरवर्ड ये है, मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि जी अब जो भी कुछ हो जाए इस मसले पे हमने लीनियंसी नहीं दिखानी किसी किस्म का, जिसको कहना चाहिए कि जी पहले जो होता था चलें खैर है कोई नहीं छोड़ दें इनको हम समझा लेंगे, वो नहीं होगा। अब टिट फॉर टैट होगा, जो ये करेंगे इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।